हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं संस्कृत प्यूषम के द्वितीय भाग का तीसरा चैप्टर जो अलस कथा है उसके वो लेकर आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस कहानी में जो है ना, ये वीरेश्वर मंत्री हैं जो दयालु, बहुत दयालु थे। ये आलसियों को भोजन देते थे, ठीक है, दान में देते थे, वस्त्र देते थे, अन्न देते थे, ठीक है। ये सब धूर्त लोग हैं, ठीक है। देखिए, इस कहानी में जो है चार चार आलसी थे जिसके बारे में बताया गया है। ये अलसशाला है जिसमें आलसियों की पहचान करने के लिए आग लगाया गया था। और ये सभी धूर्त लोग हैं जो कि आलसियों का भेष बना करके वहाँ भोजन ग्रहण करते थे। राजा दयालु थे तो वो सभी को भोजन और वस्त्र देते थे, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम लोग कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें क्या है कि अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षे कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषयो वर्तते, ठीक है। इसका देखिए अर्थ क्या होगा कि यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुरुष परीक्षित का एक विशेष अंश है, ठीक है। क्या हुआ इसका अर्थ? अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। क्या अर्थ हुआ कि यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुरुष परीक्षित का एक विशेष अंश है। यह जो कहानी है ये किसे लिया गया है? यह विद्यापति द्वारा जो रचित उसकी पुस्तक थी पुरुष परीक्षित, उससे लिया गया है, ठीक है। देखिए आगे, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयते। इसमें क्या किया गया है कि पुरुष परीक्षा जो है यह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कथा के रूप में लिखा गया है। विभिन्न मानव के विभिन्न गुणों को वर्णित करता है। क्या करता है? वर्णन करता है, विभिन्न गुणों का वर्णन करता है। ये दोषा नाम चौ निराकरणाय शिक्षाम ददाती, और दोषों के निराकरण मतलब उपाय पे की शिक्षा देती है। क्या करती है? शिक्षा देती है, ठीक है। देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि विद्यापति जो थे वे लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में एक कहानी के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है, ठीक है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के लेखक भी थे, ठीक है। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में बहुत अधिक थी। और देखिए आगे, प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग आत्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते, ठीक है। देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक बुराई का निरूपण करने हेतु एक व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। इसमें जो है इस कहानी में आलस्य नाम के जो बुराई है उसके विषय में संस्कृत विषय में बहुत अधिक थी। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम की जो बुराई होती है उसके निरूपण करने हेतु एक व्यंग के रूप में एक कहानी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। नीतिकार यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। रिपु मतलब होता है कि जैसे आपके देखिए शत्रु, रिपु मतलब क्या हुआ? शत्रु। देखिए, नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, क्या हो गया? रिपु रूपम मन्यते, क्या हुआ इसका अर्थ? कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, ठीक है। देखिए कि मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री थे। स च स्वभाववाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रथम इच्छा भोजनम दापयति। वे क्या करते थे कि स्वभाव से वह दानशील और दयालु थे। स्वभाव से वे दानशील और दयालु थे और प्रतिदिन वे सभी दुर्गतियों
और जिसकी दुर्गति, जिसकी खराब स्थिति रहती है, और अनाथों, जो अनाथ है, जिसके जिसके नाथ कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, अनाथों को इच्छापूर्ण भोजन देते थे। ठीक है, और देखिए, तत्मध्य 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 अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति यत्। इसका क्या अर्थ हुआ कि इस दौरान वह आलसियों को खाना और कपड़े भी देते थे, क्योंकि देखिए इसमें क्या बोला गया है कि आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, मतलब मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। ठीक है, स चौ स्वभाववाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो च प्रथम इच्छा भोजनम दापयति। वे क्या करते थे, वे स्वभाव से दानशील थे, दयालु थे। ठीक है, और वे सभी को, सभी जितने भी दुर्गति अनाथ लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन सभी को इच्छा, प्रथम इच्छा, उनकी इच्छा अनुसार भोजन देते थे। दापयति मतलब देना। तत्मध्य, और उसी बीच में वे अलसेव्यो अन्न और वस्त्र भी दान करते थे। ठीक है, अब देखिए यत यत मतलब क्योंकि, आगे देखिए, देखिए निर्गति नाम चौ सर्वेशाम अलसः प्रथमो मता। इसका क्या अर्थ हुआ कि जिसकी स्थिति खराब होती है उसमें आलसी ही होते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या अर्थ हुआ, निर्गति नाम चौ सर्वेशाम अलसः प्रथमो मता, मतलब जिसकी स्थिति खराब होती है ना उसमें आलसी ही होते हैं, ऐसा सभी का मत है। और वास्तव सी बात है कि जिसकी स्थिति खराब होती है उसमें आलसी ही होंगे, कोढ़ी ही होंगे, जो काम नहीं करते, जिसके कारण उनकी स्थिति खराब होती है। ठीक है, किंचित किंचित क्षमते कर्तुम जाठेना अपि वाहिना। इसका क्या अर्थ हुआ कि क्योंकि क्षमता रहने के बावजूद भी वे अपने पेट की आग को नहीं बुझा पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर शक्ति है काम करने की, लेकिन फिर भी वे अपने पेट की आग, अपने मतलब अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए आगे, तत् अलस पुरुषाणाम तत् इष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा वस्तु तुंद परिमृजा अस्त्र वर्तुली भुवा यता। देखिए उसके बाद आलसी पुरुषों के इष्ट लाभ को सुनकर, इष्ट लाभ को सुनकर बहुत से मुक्त खाने वाले, तोंद बढ़ाने वाले वहां जमा होने लगते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर यदि मुफ्त में भोजन बंटता है या फिर धन या अन्न वस्त्र दान में मिलता है, तो उसके लोभ में आकर के अन्य लोग भी जो कि आलसी नहीं होते हैं, जो काम करते हैं, वे लोग भी उस लोभ में वहां जा करके जमा हो जाते हैं अन्न और वस्त्र लेने के लिए। ठीक है, इसमें यही बताया गया कि तत् अलस पुरुषा नाम तत् इष्ट लाभम श्रुत्वा, मतलब आलसियों के इष्ट लाभ को सुन करके जो है ना बहुत से लोग बहवा वह तुंद परिमृजा, तुंद मतलब तुंद परिमृजा मतलब तोंद बढ़ाने वाले, खा पी करके तोंद बढ़ाने वाले, मृजा अस्त्र वर्तुली भव यता, वहां पे क्या होने लगता है, जमा होने लगते हैं। ठीक है, देखिए आगे, देखिए स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जनतव। इसका क्या अर्थ हुआ कि सुख की स्थिति को देख करके कौन ऐसा प्राणी है जो नहीं दौड़ता है अपनी जातियों के, सर्वेशाम अपि संहते, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, मतलब सुख की स्थिति को देख करके सभी एक जमा हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, सजाति नाम अपने जाति के सुख को देख करके, दृष्टवा मतलब देख करके, कौन ऐसा प्राणी है जो नहीं दौड़ता है। ठीक है, जहां पर सुख होगा वहां पर आदमी सभी जाना चाहते हैं, लेकिन दुख की स्थिति में कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं जाता है। ठीक है, यही कहा गया है कि जहां पर भी सुख मतलब मिलता है, जहां पर जैसे कोई अन्न दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, तो उसमें सुख है, तो वहां पर सभी लोग चल जाते हैं वस्त्र लेने के लिए, धन लेने के लिए। ठीक है ना, देखिए आगे, अब देखिए पश्चात पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती। बाद में देखिए इसमें क्या है कि बाद में पश्चात अलसा नाम, आलस मतलब आलसियों के सुख को देखकर, सुखम आलसियों के सुख को देख करके वहां जो है धूर्ता, धूर्त लोग भी जो कि आलसी नहीं है, वे भी कृत्रिम आलस्य दिखाकर, कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा, दर्शित्वा मतलब दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, भोजन ग्रहण करते थे। तद अंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यम
मतलब बहुत अधिक धन के व्यय को देख करके, बहुत द्रव्य वयम दृष्टवा तत् नियोगी पुरुष है, जो नियोगी पुरुष थे वहां के जो कर्मचारी थे वे सभी प्रामृष्टम, प्रामृष्टम मतलब परामर्श किया, सोचा विचार किया उन्होंने कि यद अक्षम बुद्धया करुणया केवल केवलम अलसेभ्य स्वामी केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यत। उन्होंने यह विचार किया कि उनकी बुद्धि से, करुणा से, दयालु से, कौन मंत्री के दयालुपन से वहां पर जो केवल आलसियों को भोजन देने का कहा गया था, लेकिन वस्तुने मतलब वस्तु दाप्यति, मंत्री जो थे वे दयालु थे, वे अपने दयालुपन से केवल आलसियों को भोजन देते थे, अन्न देते थे। लेकिन वहां पे क्या हो गया था कि धूर्त लोग जो थे, धूर्त लोग वे भी बनावटी आलस्य दिखा करके वह भोजन और वस्त्र ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, देखिए कपटेना, कपटेना मतलब कपट पूर्वक, ठीक है, छल पूर्वक। कपटेना न अलसा, न अलसा अपि गृहंती, कपटेना मतलब कपट पूर्वक जो आलसी नहीं है वे भी वहां आ गए हैं। इत्ये अस्माकम प्रमाद मतलब कि जो आलसी नहीं है। यदि भवती तद अलस पुरुषानाम परीक्षाम कुर्मा इति प्रामृश्य प्रसुप्तेषु अलसलायाम तत् नियोगी पुरुषा वहीना दाप्यति निरूपयाम आसु। ठीक है, देखिए तो इसमें उन्होंने क्या विचार किया कि यदि तद अलसा पुरुषना मतलब तद अलस पुरुषना मतलब आलसियों की परीक्षा करनी चाहिए, परीक्षाम कुर्मा। ठीक है, इति परिस्मरण, यह सोच कर, इति परामर्श मतलब यह सोच कर उन्होंने अलस सलायाम मतलब कि जहाँ आलसी रह रहे थे उसमें क्या किया कि नियोगी पुरुषों द्वारा वही ना मतलब आग लगा दिया गया। ठीक है, आग लगा दिया गया। देखिए उसी को हम हिंदी में लिखे हुए हैं। बाद में आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, उसके बाद अलसशाला में बहुत धन की खर्च को देख करके नियोगी पुरुषों ने विचार किया कि क्षमता बुद्धि और दया से स्वामी वस्तु देते हैं, परंतु कपट से बिना आलसी वाले भी धन या भोजन ग्रहण करते हैं। यही हम लोगों का प्रमाद है, मतलब विचार है। उन्होंने विचार किया कि कपट से पूर्वक भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो देखिए, यदि ऐसा होता है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षाम कुर्मा मतलब आलसी पुरुषों की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर सोए हुए आलसियों के घर में नियोगी पुरुषों ने आग लगा दी और छिप कर देखने लगे। ठीक है, क्या करने लगे? छिप कर देखने लगे। आलसी जिस कमरे में सोए हुए थे उसमें उन्होंने क्या किया कि आग लगा दिया और छिप करके देखने लगे। ठीक है, देखिए आगे, देखिए ततो गृह लग्नम प्रवृत्ति अग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वै पलायता। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ कि तब गृह मतलब घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त जो थे वे पलायन कर गए, भाग गए। ठीक है, घर में लगे जितने भी धूर्त थे, घर में जब आग लगी उसको देख करके जो धूर्त आलसी थे वे सभी क्या हुए? पलायन कर गए, भाग गए। पश्चात इष्यत अलसा अपि पलायिता, जो थोड़े बहुत आलसी थे, जो पूर्ण रूपेण आलसी नहीं थे, वे भी बाद में अपि मतलब वे भी बाद में भाग गए। देखिए चतवारह पुरुष स्त्रैव सुप्ता, चतवारह पुरुष मतलब 4 पुरुष जो थे वे सोए हुए परस्परम आलपंती, परस्परम आपस में बात कर रहे थे, मतलब कि 4 पुरुष सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्र वृत मुखेन उक्तम, एक वस्त्र मतलब वस्त्र से ढके मुख से बोला, उक्तम मतलब बोला। अहो अहो कथमयम कोलाहला, अरे यह कैसी कोलाहल है, यह कैसी शोरगुल है। क्या बोला? वह अपने वस्त्र मुख मतलब वस्त्र से मुख ढका हुआ था उसका, और वह ढके मुख से बोला कि अरे यह कैसी कोलाहल है, अहो कथमयम कोलाहला, यह कैसी शोरगुल है। द्वितीय उक्तम, दूसरे ने कहा कि तर्क यते यद अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है तर्क यते मतलब तर्क से उसने विचार किया कि यदि लगता है घर में आग लगी है, अग्नि लग्नो अस्ति।
तृतीयन उक्तम, तीसरे ने कहा, ठीक है, तृतीयन उक्तम मतलब तीसरे ने कहा, कोऽपि तथा धार्मिको न अस्ति, कि क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कोऽपि मतलब कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति, क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। इदानीम, यहाँ पे जलार्ध वाशो भी कटैव अस्माना प्रावृणोति, जो कि हमें जल से भींगे हुए कपड़े मतलब मोटे वस्त्र से हमें ढक दे प्रावनोति मतलब ढक दे, ठीक है। चतुर्थेन उक्तम, चौथे ने कहा, जो चौथा आलसी था उसने कहा, अरे वाचाला कति वचनानी, अरे वाचाल मतलब अरे बहुत बोलता था वह, तो इसको क्या बोला कि अरे वाचाल कति वचनानी, कितना बोलते हो, कति वचनानी मतलब कितना बोलते हो, वक्तुम सकृता, चुपचाप क्यों नहीं सोते हो, तुस्निम कथम ना तिष्ठत, तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो, ठीक है। कति वचनानी वक्तुम सुतक, अरे वाचाल कितना बोलते हो, तुस्निम कथम ना तिष्ठत, तुम लोग चुप नहीं रहोगे। देखिए उसका अर्थ हिंदी में भी लिखा हुआ है कि बाद में घर में लगी आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए, बाद में कम आलसी भी भाग गए। चार पुरुष वही सोए हुए आपस में बातें कर रहे थे। एक वस्त्र ढके मुख से बोला, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा कि लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे ने कहा, देखिए कोई महात्मा नहीं है जो इस समय भीगे मोटे कपड़े से हमें ढक दे, ठीक है। चौथे ने फिर कहा, अरे वाचाल कितना बकबक करते हो, चुप क्यों नहीं रहते। देखिए तुस्निम कथम ना तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो, ठीक है। देखिए आगे, देखिए इसमें क्या कि ततश्च चतुर्नाम अपि तेषाम एव परस्परम आलापम श्रुत्वा वहीनम च प्रवृत्य येषाम परिपतिष्यन्तः दृष्ट्वा नियोगी पुरुषय वध भयन चत्वारो अपि अलसा केशव कृष्य गृहत्वा गृहाद्र भवी कृता पश्चात लोके तत्नियोगी भी पठितुम। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ कि तत्पश्चात उन लोगों के बातचीत को सुनते हुए परस्परम आलापम श्रुत्वा, उनके आलाप मतलब उनके द्वारा जो बातचीत हो रहा था उसको सुनते हुए वहां अग्नि को उनके ऊपर गिरते हुए, मतलब आग जो घर में लगी हुई थी उनकी जो लपटें थी वो उन लोगों के कम्बल पे के ऊपर गिर रही थी, उसको देखते हुए वहीनम च प्रवृद्धम एशाम पूरी प्रतिशंता दृष्टवा, मतलब गिरते हुए, प्रतिशंता मतलब गिरते हुए, नियोगी पुरुषों ने वध के भय से, उन चारों के मर जाने के डर से, वध मतलब वध भयन मतलब उन जो चारों के मर जाने के भय से, चारों आलसियों के मर जाने के भय से उनके केसे मतलब केस बाल को पकड़ के जो है ना गृहत्वा घर से, गृहांतर मतलब बहिकृता बाहर कर दिया, केस को पकड़ करके घींच करके उन्हें बाहर कर दिया। और उसके बाद पश्चात लोकेन नियोगी पुरुष से नियोगी भी पठितुम, उसके बाद नियोगी पुरुषों द्वारा यह पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया वो आगे स्लाइड में देखते हैं। देखिए उसका अर्थ हिंदी में लिखा हुआ है कि बाद में चारों के आपसी बात को सुनकर उनके ऊपर जलती हुई आग को गिरते हुए देखकर योगी पुरुषों ने वध के भय से, जैसा हम आपको बताए कि वध भयन लिखा हुआ है यहाँ, वध भयन मतलब उन चारों के मर जाने के डर से, भय से चारों के बाल को पकड़कर घर से बाहर किया, केस को पकड़ के क्या किया, घर से बाहर किया। बाद में उसे देखकर नियोगी पुरुषों के द्वारा पढ़ा गया कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम गति जन्नी गति न अलसा नाम गति काचित लोके कारुणिकश्च बिना। देखिए कि पति जो है वह अपनी स्त्री, अपनी पत्नी की रक्षा जो है उसका पति करता है। कौन करता है? स्त्री उसकी पत्नी की रक्षा उसका पति करता है। बच्चों की रक्षा उसकी जननी करती है, माता करती है, ठीक है। और आलसियों की जो रक्षा है वह काचित लोके और कारुणिकम मतलब कि कारुणी दयालु व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं है, बिना का
दयालु व्यक्ति के बिना और कोई भी नहीं है। देखिए हिंदी में अर्थ है, स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है और आलसियों का रक्षक दयावान के सिवा दूसरा कोई नहीं होता। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इसमें, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति। क्या अर्थ हुआ कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, आलसियों का रक्षक दयावान के सिवा दूसरा कोई नहीं होता। ठीक है, देखिए आगे, पश्चात एसु चतुष्व अलसेयु अलेसु तत् अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्याम माश। मतलब उसके बाद पश्चातेषु मतलब उसके बाद चारों आलसियों को क्या किया गया कि और अधिक, तत् अपि अधिकतरम और अधिक वस्तु दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मंत्री के द्वारा दिया गया। दाप यामस मतलब कि पश्चात, उसके बाद जब उन लोगों को केस पकड़ के बाहर किया गया अलग साला से, तो उसके बाद उनको मंत्री द्वारा और अधिक धन और वस्तु दान में दिया गया। उसके बाद उन लोगों को भगा दिया गया या फिर विदा कर दिया गया। ठीक है, देखिए हिंदी में अर्थ इसका लिखा हुआ, बाद में चारों आलसियों को मंत्री ने और अधिक दान दिया। ठीक है, और अधिक दान दिया। ठीक है, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि ये चारों कौन है, ये आलसी हैं, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, और ये अलग साला है जिसमें आग लगाई गई थी। किसके द्वारा लगाई गई थी? तो नियोगी पुरुषों के द्वारा लगाई थी। ये कौन है? ये नियोगी पुरुष है। ठीक है, ये सभी जो है, ये सभी धूर्त लोग हैं जो आग लगने के बाद भाग गए थे। ठीक है, और मंत्री देखिए ये सब पूछता है, ये वीरेश्वर मंत्री है, पूछेगा कि मंत्री का नाम क्या था, तो वीरेश्वर नाम था। ठीक है, अलसाला में जो आग किसने लगाई थी? तो नियोगी पुरुषों के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।